हिंदी में नहीं है क्या ये? हिंदी में ओम है या नमो अंग्रेजी में? भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते हिंदी में नहीं शिवानंदाय। है बगल। ओम। एमपी जीवन में तुम्हारा लाइफ एक ही है क्या? हम्म। अभी हम स्वामी शिवानंद जी की जीवनी को मूर्ति के द्वारा प्रदर्शित संग्रहालय में आए हुए हैं। अभी हम पहली मूर्ति जो कुप्पू स्वामी डॉक्टर शिवानंद जी महाराज का घर का नाम कुप्पू स्वामी था। ये उनकी माता जी है और ये उनके पिताजी हैं, ये उनके दादाजी हैं, शिव भक्त हैं। वो अभी पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। आप देखो पालकी में कुप्पू स्वामी विराजमान हैं। अभी हम दूसरा मूर्ति को देखेंगे। कुप्पू स्वामी बचपन से ही वृद्धजनों का, आसक्त जनों का प्रेम करते थे और जो भी उनके पास आता था उनको वो कुछ न कुछ उपहार जरूर देते थे। विद्यार्थी कुप्पू स्वामी कौवे और कुत्ते को खिलाने के बाद एक भिखारी को अपने घर आने का अनुरोध कर रहे हैं। पार्वती माँ घर के बाहर दलान से यह सब देख रही है। अभी हम तीसरा दृश्य को देखते हैं। कुप्पू स्वामी बहुत अध्ययन करने के पश्चात चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में अपने सहपाठियों से अपने ज्ञान को बांट रहे हैं। अभी हम चौथे मूर्ति के पास आते हैं। डॉक्टर कुप्पू स्वामी 1909 से लेकर 1913 तक भारत में चिकित्सक के रूप में कार्य किए। उन्होंने इसी समय एम्ब्रोसिया नामक चिकित्सा पत्रिका भी निकाले। 1913 में वे मलाया चले गए, जहां एक ऐसा संत का सेवा करने के पश्चात उन्होंने ब्रह्म ऐक्यम नामक एक पुस्तक दिए, जिसको पढ़ करके डॉक्टर कुप्पू स्वामी का वैराग्य तीव्र हो गया और वो भारत की ओर वापस लौट आए। पांचवा में यही है, ब्रह्म ऐक्यम नामक पुस्तक दिए गए। उनको पुस्तक को पढ़ करके डॉक्टर कुप्पू स्वामी का वैराग अति तीव्र हो गया और वो मलाया छोड़ करके स्वदेश भारत आ गए। यह है मद्रास स्टेशन का दृश्य, जहाँ पर अपने सामान को एक टांगा वाले से बोल करके घर में पहुँचाने बोले और घर न जा करके तुरंत काशी के लिए निकल गए। यह रेलवे स्टेशन का सीन है। अभी हम हैं बनारस में। डॉक्टर कुप्पू स्वामी अपने इष्ट देवता शिव भगवान का मूर्ति का अर्चना कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना श्रद्धा और भक्तिपूर्वक देख रहे हैं। अब हम अगले दृश्य में आते हैं। बनारस से भीड़ भाड़ की जगह में उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे एकांत में साधना करना चाहते थे, अतः बनारस छोड़ करके वो ऋषिकेश पधारे। ऋषिकेश में स्वर्ग आश्रम में रहते थे। वहाँ का नियम था कि 3 दिन किसी भी व्यक्ति को भोजन देना। चौथे दिन उन्होंने स्वामी कुप्पू स्वामी को भोजन देने से इनकार कर दिया। तब कुप्पू स्वामी गंगा जी के तट पर आकर बैठे, ध्यान करने लगे। 11 बजे से लेकर शाम तक के उन्हें कोई अन्न नहीं मिला। उसी समय एक महात्मा विश्वानंद सरस्वती जी आए और डॉक्टर कुप्पू स्वामी को पूछे कि क्या तुम मेरे से संन्यास लोगे। ये बड़ी विचित्र घटना है कि जब एक गुरु एक शिष्य को की खोज करता है और उससे संन्यास दीक्षा की बात करता है। अभी हम अगले दृश्य में आते हैं कि डॉक्टर कुप्पू स्वामी का नाम अब स्वामी शिवानंद सरस्वती हो गया। वो यहाँ रह करके बहुत सारे भिक्षुओं को, वृद्ध सन्यासियों का, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते थे। कुटियों में जा कर के बस जल भर देते थे, साफ़ सफाई कर देते थे और रोगी को कंधे पर लेकर के अस्पताल पहुंचा देते थे। ये वह दृश्य है। बाद में अपने यात्रा के दौरान
स्वामी शिवानंद जी महाराज जगन्नाथ भगवान का यात्रा करने गए और वहाँ उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। स्वामी शिवानंद जी महाराज के पास बहुत सारे भक्त आ रहे थे। उन्होंने निवेदन किया कि आप आने वाले यात्रियों के लिए कुछ व्यवस्था कीजिए। उसी समय टिहरी के राजा को लंदन के पुस्तकालय में स्वामी शिवानंद जी द्वारा लिखित पुस्तक का देखने को और अध्ययन करने को मिला। उन्होंने सोचे कि मैं वहाँ पर जा कर के ज़रूर स्वामी शिवानंद जी महाराज से मुलाकात करूँगा। वे जब भारत आए तो स्वामी शिवानंद जी महाराज से मिले और उन्होंने उनका आश्रम स्थापना के लिए 3 पहाड़ दान में दिए। स्वामी जी गंगा के तट पर रहते थे, पश्चिम तट पर रहते थे। वहाँ से ध्यान करने के लिए उनको प्रदत्त पहाड़ों में जाकर ध्यान किया करते थे। एक दिन ध्यान की अवस्था में डॉक्टर स्वामी शिवानंद जी महाराज को अपने इष्ट देवता कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ। आज वही स्थान है जहाँ पर हम विश्वनाथ मंदिर में शिव भगवान स्थापित है। अभी हम अगले दृश्य में आते हैं। स्वामी शिवानंद जी महाराज यहाँ अपने लेखों को अंग्रेजी भाषा में लिख करके छपवा करके विदेशों में भेजते थे, जिससे प्रभावित होकर विदेशी लोग यहाँ पर आते थे। और साल में 2 बार साधना सप्ताह होता था, 25 दिसंबर को और जुलाई की गुरु पूर्णिमा को। कुछ भक्त उनके साथ आकर के महामंत्र कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे हैं। कालांतर में टिहरी के महाराजा और महारानी आकर के स्वामी शिवानंद जी महाराज से आशीर्वाद ले रहे हैं। स्वामी शिवानंद जी महाराज अपने जीवन काल में ज्ञान को प्रसार के लिए योग फॉरेस्ट एकेडमी की स्थापना किए। स्वामी जी अभी डिग्री प्रदान कर रहे हैं। 1953 में स्वामी शिवानंद जी महाराज एक सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किए। सभी धर्म के लोगों को उन्होंने आमंत्रित किए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को आमंत्रित किए। वहाँ पर स्वामी जी उद्बोधन दे रहे हैं। ये दृश्य है स्वामी जी भारत के सुप्रसिद्ध सुब्बलक्ष्मी का भजन और कीर्तन सुन रहे हैं। बहुत सारे संगीतकार उन्हें आकर के कीर्तन और भजन सुनाते थे। सुब्बलक्ष्मी की विशेषता यह है कि बहुत सुंदर भजन गाती थी और दक्षिण भारत के मंदिरों में आज भी उनका भजन सुबह बजता है। स्वामी शिवानंद जी महाराज 14 जुलाई 1963 को अपने स्वरूप ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए। ओम नमो नारायण। यह है उसके माध्यम से, चित्रों के माध्यम से प्रदर्शन। ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद स्वामी जी। दीक्षा किधर मांगेगा? संन्यास दीक्षा कब देगा? संन्यास दीक्षा मैं